Good morning. My name is Mohit Sharma. My education qualification BCom graduate from Indira Gandhi Open National University, and I am clear my CA foundation and CMA foundation also, and I am CA intermediate pursuing and CMA also. My टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए, मुझे प्राइवेट ट्यूशन का 8 से 10 महीने का एक्सपीरियंस है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। इस सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये वीडियो किस किस के लिए रिलेवेंट है, ये हमें सीए फाउंडेशन में भी दिखता है, ये चैप्टर सीए में, इंटर में भी दिखता है, 11th में तो नहीं दिखता, 12th अकाउंट्स में दिखता है। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये तीनों के लिए रिलेवेंट है। एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर। पहली बात, शेयर्स होते क्या हैं। एक जनरल बात करें, शेयर माने टुकड़ा। क्या टुकड़ा? किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? एक पिज़्ज़ा, दिस इज अ पिज़्ज़ा। इसकी एक स्लाइस किया, दिस इज द शेयर। एक टुकड़ा, एक हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। वैसे ही एक कंपनी की जो नेटवर्थ होती है, एक जो कंपनी की नेटवर्थ होती है, उसको भी ना बहुत सारे टुकड़ों में, मतलब बहुत सारे शेयर्स में, जो पेड अप कैपिटल होती है, जो शेयर कैपिटल होती है, जिसको बोलें शेयर कैपिटल होती है, उसको भी बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मतलब कैपिटल को अगर हम बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। यानी मतलब कैपिटल को अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, ये जो शेयर कैपिटल होती है वो कितने टाइप की होती है? अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल की, तो हमारी जो शेयर कैपिटल जो होती है ना, पहली होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सी होती है? सर, ये ऑथराइज कैपिटल की हम अकाउंटिंग करते हैं नहीं, ये सिर्फ बैलेंस शीट में नज़र आती है। और बैलेंस शीट में क्यों नज़र आती है? क्योंकि नाम से देखो, ऑथराइज, इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम मात्र की कैपिटल है। ये सिर्फ शो होगी कहाँ? बैलेंस शीट में। अच्छा, ये आती कहाँ से? सर, जब हमारी कंपनी फॉर्म होती है ना, इनकॉर्पोरेट होती है, तो एक थ्रेश होल्ड लिमिट लिखी जाती है कि हम कहाँ तक अपनी कैपिटल इशू कर पाएंगे, मतलब एक कंपनी कहाँ तक इशू कर पाएगी। तो उसी को बोलते हैं हम ऑथराइज कैपिटल, जो कि मेमोरेंडम में लिखी होती है, कैपिटल क्लॉज में। सेकंड कैपिटल होती है इशूड कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल। सर, ये इशू शेयर कैपिटल कौन सी होती है? सर, जो कंपनी आईपीओ के टाइम पे, एफपीओ मतलब जो कंपनी जनरल पब्लिक को, कंपनी जब जनरल पब्लिक को कैपिटल इश्यू करती है ना, उसको बोलते हैं हम शेयर, इशूड शेयर कैपिटल। सेकंड होती है, थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मतलब जो पब्लिक ने कंपनी में
कंपनी की जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब कर चुकी है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। एक बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी ना, जब कंपनी जब पब्लिक को कैपिटल जब इशू करती है ना, तो वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉट में करती है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के नाम पर, अलॉटमेंट के नाम पे, फर्स्ट कॉल के नाम पर, फाइनल कॉल के नाम पर, इस तरीके से। तो जो कंपनी अपनी बुक्स में ड्यू कर चुकी है, जो मतलब जो कंपनी ने मंगा चुकी है, उसी बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी पब्लिक से कॉल कर चुकी है, मनी कॉल कर चुकी है, और वो कौन सी होती है? कॉल्ड अप कैपिटल। अब करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग सर, हम जो शेयर कैपिटल मतलब कंपनी पब्लिक को क्या करने वाली है, अब अपने शेयर्स इशू करने वाली है। कैसे करेगी सर? जब भी कंपनी पब्लिक को अपनी शेयर्स इशू करती है, मतलब ये कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगी, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक इसको पैसा देगी, है ना। तो हम इसी चीज़ के अकाउंटिंग देखने वाले हैं, कैसे कैसे होगी सर। जब भी कंपनी कभी अपनी कैपिटल इशू करती है ना, तो वो एक साथ नहीं मंगा लेती पैसा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है। मतलब एप्लीकेशन मनी का पैसा कब आएगा? ये पब्लिक, पहली बात, जब कोई भी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है, तो जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है जब कंपनी, तो वो जो होता है ना प्रोस्पेक्टस, उसको हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं, नॉट द ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। तो इसका मतलब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? कंपनी पब्लिक को कह रही है कि आप हमें ऑफर करो, हम एक्सेप्ट करेंगे, तब हम आपको शेयर इशू कर देंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं, पैसा वापस कर दिया जाता है। तो पहले एप्लीकेशन, मतलब जनरल पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, उसको फिलअप करेगी पब्लिक, मतलब कोई भी पर्सन जो कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेगा, उसके साथ एप्लीकेशन मनी देगा और कंपनी को दे देगा। तो ये जो एप्लीकेशन जो पैसा मांगती है, तो एक तो यहाँ से आ जाएगा, और सेकंड जब वो अलॉटमेंट करेगी तब वो कुछ पैसा मांगेगी, कुछ फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पर, ये कॉल कितनी भी हो सकती हैं, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ दो ही कॉल मंगाती है, एक फर्स्ट कॉल और दूसरी सेकंड कॉल, जिसको हम फाइनल कॉल भी कहते हैं। तो हमें मतलब एप्लीकेशन मंगाएगा, अलॉटमेंट मंगाएगा, फर्स्ट कॉल मंगाएगा और सेकंड कॉल मंगाएगा। अच्छा, एक और बात, कंपनी जो शेयर कैसे इश्यू कर सकती है, या फिर वो पार पे कर सकती है, या फिर प्रीमियम पे कर सकती है, क्या डिस्काउंट पे कर सकती है? नहीं कर सकती, पर इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब सेक्शन 53 क्या कहता है? ओनली स्वेट इक्विटी शेयर को आप मतलब कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकती। अच्छा, पार का मतलब क्या होता है और प्रीमियम का मतलब क्या होता है? पार का मतलब 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर 100 में ही इशू कर दिया, 100 रुपये में ही इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब
100 रुपये का शेयर 110 पे इशू कर दिया, मतलब 100 रुपये का शेयर 110 में इशू कर दिया, मतलब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा कैसे, मतलब 100 रुपये क्या था, फेस वैल्यू थी, और 110 क्या थी, इसमें 100 रुपये फेस वैल्यू के और 10 रुपये प्रीमियम के। ठीक है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री कैसे होंगे, इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट भी क्या मांगता है, पर बैलेंस शीट आपको एक्सट्रैक्ट पूछेगा, कंप्लीट नहीं पूछ सकता। क्यों क्यों क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं होगी। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो सकती, तो आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है। तो आपसे जर्नल एंट्री की बात कर रहा है। ठीक है। तो पहली, जैसा हमने डिस्कस किया कि कंपनी शेयर का जो पैसा मंगाती है, जो वो डिफरेंट स्टेजेस में मंगाती है। सबसे पहले एप्लीकेशन। देखो जी, मैंने 4 स्टेजेस बताए, हर एक स्टेज की 2-2 एंट्री होने वाली है, 2-2 एंट्रीज होने वाली है, मतलब टोटल मिला के हमें 8 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन मनी का पैसा आएगा सबसे पहले, फॉर्म कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जनरल पब्लिक की एप्लीकेशन मनी देगी, तो एप्लीकेशन मनी के साथ पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका, शेयर एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के, मतलब जोन से भी नॉमिनल अकाउंट है, किसी ना किसी अकाउंट में जाकर मर्ज हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ का पैसा है, ये एप्लीकेशन मंगा, ये आया आपका शेयर कैपिटल का। तो ये क्रेडिट हुआ, इसको हटाएंगे तो किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। किसका पैसा आया, शेयर कैपिटल का, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। तो क्रेडिट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, ये होगी एप्लीकेशन की एंट्री ना। ऑफ कोर्स नरेशन लिखनी पड़ेगी, नरेशन लिख लेना। नरेशन में क्या क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की देखो, पता है इसी एंट्री में ऐसा होगा, पहले मतलब ये वाली एंट्री होगी, बाद में ये वाली, बाकी सारे में उल्टी होगी। मतलब पहले हम शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या था, पहले पैसा आ चुका था जब हमने एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया शेयर एप्लीकेशन, पर जब अलॉटमेंट करेंगे ना तो हमारे पास इस जो शेयर जिसने एप्लीकेशन दी उसका डेटा था, तो हम उससे कहेंगे भाई तूने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अब इसको याद दिलवाएंगे, भाई देख कि हमने तेरा शेयर एप्लीकेशन का तूने पैसा दिया था, तुझे अब शेयर अलॉटमेंट का देना है, तो हम इसको याद दिलवा रहे हैं, मतलब ड्यू कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल याद दिलवा दिया, तो इसका बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट विल बी ड्यू। फिर इसको याद दिलवा दिया तो वो क्या करेगा, वो पैसा दे देगा बैंक अकाउंट डेबिट। वो किसके नाम से पैसा देगा, शेयर अलॉटमेंट के नाम से, शेयर अलॉटमेंट के नाम से, अलॉटमेंट। ठीक है, अब वो कॉल मंगाता है, अगर वो फर्स्ट कॉल मंगाता है तो सेम एंट्री बनने वाली है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम फर्स्ट कॉल की याद दिलाई तो इसको ड्यू कर देगा। अब जैसे इसको याद दिलाई शेयर
मतलब पब्लिक को याद दिलवाई, मतलब जो सब्सक्राइबर है उसको याद दिलाई, तो वो क्या करेगा, फटाफट पैसे लेके आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का उसने पैसा दे दिया। अब वो सेकंड कॉल याद दिलाएगा, शेयर फाइनल कॉल, सेकंड बोल तो फाइनल कॉल याद हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल की याद दिला दी, तो अब जैसे याद दिलाई वो पैसा लेके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये हमने सारी एंट्री करी हैं। ये कौन सी करी हैं, जब कंपनी इशू करती है अपने शेयर, शेयर इशू शेयर एट पार। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा, जब शेयर इशू करता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है किस पर, एट प्रीमियम पर। ठीक है, थैंक यू।